नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान है और भौतिक विज्ञान में जो हमारा टॉपिक है आज का वो आपका विद्युत धारा है। विद्युत धारा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग डायनमो के बारे में बात करते हैं। डायनमो जो है मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है और नॉर्मली इसका तात्पर्य होता है एक जनित्र या फिर जनरेटर से जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। तो पूछा जाता है कि डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में वो क्या है? तो वो आपका एक ऊर्जा का परिवर्तक होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति क्या है, तो डायनमो और विद्युत मीटर आपका दोनों है। तो डायनमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो आपका विद्युत मोटर है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमो से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे डायनमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना ये आपका डायनमो का कार्य है। ठीक है, इसी चीज को कई तरीके से पूछा जाता है कि डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, क्या परिवर्तित करती है? तो ऑब्वियस सी बात है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कुल मिला के किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको एक सिंपल सी भाषा में इसको तैयार कर लेना है कि डायनमो और विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। या आपका डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो आपका विद्युत मोटर है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी भाषा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत मोटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। बिजली के बल्ब के तंतु के बारे में बात करें तो टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग जो है विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसकी जो खोज है वो आपका टॉर्नबर्न बर्गमैन ने करीब 1781 में की थी, 1781 में की थी। ठीक है, तो टंगस्टन जो है बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का तंतु। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो ये एक चीज और पूछी जाती है, जो अर्थ होता है विद्युत उपकरणों में, उसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग किस लिए होता है? देखिए, विद्युत उपकरणों में 3 पिनें होती हैं। ऊपर वाली पिन जो है कुछ मोटी होती है तथा निचली 2 पिनों जो हैं वो एक जैसी होती हैं। मोटी वाली पिन का जो संबंध है वो पृथ्वी मतलब अर्थ से होता है, जबकि जो शेष 2 पिनें होती हैं नॉर्मली दाएं वाले का संबंध जीवित कनेक्शन से होता है और बाएं का संबंध जो होता है वो आपका उदासीन कनेक्शन से होता है। तो अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जो है वो जीवित परिपथ मतलब जो लाइव सर्किट है उससे संबंध होने से पहले पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का मतलब क्या होता है, तो ये आपका सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक विद्युत चालकता के बारे में बात करें तो जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है और जो चांदी होती है वो आपका विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो है वो चांदी की ही होती है। इसके बाद फिर आता है तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, इनकी विद्युत चालकता होती है। तो पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक जो विद्युत चालकता है वो वाला तत्व कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इस जो चैप्टर है उससे पूछी जाती हैं। तो फ्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। फ्यूज़ तार जो है निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से यह विशेष उपयोगी है
और यह आपका विद्युत का एक ऊष्मीय प्रभाव है। तो पूछा जाता है कि फ्यूज का सिद्धांत है वो किस प्रकार से होता है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है, अगर ये पूछा जाए तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का जो गलनांक है निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वोल्टेज अगर बढ़े तो यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। नॉर्मली आप लोग ये चीज देखते होंगे घरों में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए पूछा जाता है कि घरेलू जो विद्युत सप्लाई है उसके दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, तो ये क्या होता है। देखिए घरेलू विद्युत सप्लाई हेतु उपयोग में आने वाले तारों को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए 3 रंगों में विभक्त किया जाता है। लाल रंग का जो तार होता है वह सजीव या फेज होता है, मतलब लाइव और फेज होता है। काले रंग का जो तार होता है उदासीन होता है, तथा जो हरे रंग का तार होता है वो आधार होता है, मतलब अर्थ को प्रदर्शित करता है। पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, पहले तो ये भी पूछा जाता था सीएफएल का पूरा नाम, लेकिन अभी का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि इसके बाद एलईडी वगैरह आ गई हैं, तो हो सकता है ना पूछा जाए। फिर भी पता होना चाहिए कि सीएफएल का जो पूरा रूप होता है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में बात करें, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ ऑर्गन, जिनॉन या फिर नियॉन गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में मरकरी और नियॉन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर विद्युत बल्ब के अंदर पूछा जाए तो विद्युत बल्ब का आविष्कार ऑब्वियस सी बात है सभी को पता होगा बचपन से ही कि एडिसन ने किया था, और इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है, और इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भर देते हैं। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब के अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको एक समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है, एडिसन साहब ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है, और इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भर देते हैं। तो ये रहा, पूछा बहुत जाता है इस चैप्टर से ये सारी की सारी चीजें, और आपके एग्जामिनेशन में आती रहती हैं, आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। मोबाइल चार्जर के बारे में बात करें तो मोबाइल फोन चार्जर में अपचाई मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो ये आजकल का नया सिस्टम है। ऑब्वियस सी बात है सभी को मोबाइल चार्जर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल चार्जर होता क्या है, कन्वर्टर होता है, यूपीएस है, एक उच्चा जो ट्रांसफार्मर है वो है, या फिर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, तो एक स्टेप डाउन है ये, मतलब मोबाइल फोन चार्जर में अपचाई होता है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। तो मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। जो चीज़ें आपको हिंदी में नहीं समझ में आती हैं वो आपको इंग्लिश में एग्जामिनेशन हॉल में देखनी है। और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे रेक्टिफायर हो गया, तो रेक्टिफायर एग्जैक्टली क्या होता है, एक वैद्युत युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है, वो आपका रेक्टिफायर कहलाता है। ट्रांसमीटर के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है, और यह मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन और अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर और ट्रांसमीटर के बारे में बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण के बारे में बात करें तो बहुत बार ये भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, और इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, तो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं जो हैं वो आपका इसका कारण होता है। तो देखिए कितना सारांश किया जा सकता है, एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको नेक्सस जीएस के तरफ से वो चीजें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड होंगी।
मैक्सिमम चांसेस होंगे जिनके आने के, वो आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में आपको बताया जाएगा उस चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। और अगर जरूरत लगी तो उस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी आपको जरूर दिया जाएगा। तो नेक्सस जीएस के फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं पे भी आप लिखेंगे नेक्सस जीएस, गूगल पर भी लिखेंगे तो आपको सारी की सारी प्रोफाइल जो है वो मिल जाएंगी। चलिए, तो आपका विद्युत धारा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते थे आपकी एग्जामिनेशन में, उन सारी चीजों का संकलन आपको दे दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।